Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Starting with the name of Allah. My name is Muhammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमारी क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। अगर आप बेटा इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली बेटा आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखेंगे, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 5 माइनस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को पहले लिखते हैं और इमेजिनरी को बाद में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा हम यही काम करेंगे, रियल पार्ट को पहले लिखेंगे। जैसे x और प्लस 2 ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2। फिर देखिए उसके बाद ये अयोटा वाली टर्म अलहदा कर लेंगे, अयोटा वाई माइनस 3 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास अयोटा रिमेन से बाहर है। अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जार 15, फिर हमारे पास 5 प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जार 20 अयोटा। अब देखें अयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 अयोटा, फिर ये माइनस अयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा का स्केयर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं, x प्लस 2 अयोटा। अब देखिए इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 15। अब देखिए 20 में से 3 निकालेंगे, प्लस 17 अयोटा माइनस 4, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। अब ये भी रिमेन से x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3। तो इसको हम पहले रिमेन से लिखेंगे, 15 प्लस 17 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। फिर ये भी रिमेन सेम, x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा रिमेन सेम। अब 15 और 4 19 17 अयोटा, x प्लस 2 ये रिमेन सेम आएगा, y माइनस 3। अब देखें ब्रैकेट के बाहर अयोटा है तो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्केयर। जैसा कि हमें पता है बेटा अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये भी रिमेन सेम, x प्लस 2 अयोटा रिमेन सेम, y माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा स्केयर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2 एयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 17 होगा तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी बाद में। अब देखें
ये दोनों कंडीशन, तकरीबन ये दोनों क्वेश्चन सेम कंडीशन में आ चुके हैं। पहले रियल पार्ट है, फिर रियल आ गया, फिर ये देखिए इमेजिनरी पार्ट है, फिर इमेजिनरी पार्ट आ गया। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम दोनों साइडों के रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये रियल वाला रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां पे रियल देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस टू इज इक्वल टू इमेजिनरी क्या है -17। अब इमेजिनरी पार्ट देखिए, एयोटा y -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 19 एयोटा। तो जी स्टूडेंट्स पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब प्लस का 2 उधर लेके चले जाएंगे, -17 -2 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -19। ये हमारे पास x का आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y -3 इज इक्वल टू 19। अब -3 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 19 + 3 और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स इस मेथड के साथ देखें हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की। इसको भी बेटा हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी के दोनों साइडों पे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लेके आई जाए और फिर उस दोनों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे और एक्स और वाई का आंसर निकालेंगे। तो पहले हम बेटा क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 -3 अयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 5 अयोटा -5 अयोटा वाली टर्म पहले लिख लिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/5 अयोटा। हमने ऐसे करके इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लिया। अब बेटा इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा, x माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -x अयोटा, फिर -अयोटा y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस y अयोटा, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस y अयोटा का स्क्वायर। अब देखें 2 -3 अयोटा रिमेन्स है। अब इन दोनों में अगर हम 5 कॉमन निकाल लें कोई इशू तो नहीं बेटा, पीछे बच जाएगा अयोटा -1, तो ये हमारे पास बन गया -3 अयोटा बाय 5। देखें ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कैंसिल हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस y अयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास -3 अयोटा बच के पहले लिख लेंगे, 2 -3 अयोटा और अयोटा -1। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस माइनस प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 3 अयोटा। अब इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 अयोटा -2 -3 अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट रियल के साथ लिखते हैं इस तरह करके और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ लिखते हैं ऐसे करके। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिखा है
इसको रीअरेंज करके लिखा है, पहले एक्स वाली लिखी, यानी पहले प्लस वाली लिखी है, बाद में माइनस वाली, और इन दोनों में से एयोटा कॉमन निकाल दिया। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, 5 अयोटा माइनस 2 रिमेन से माइनस 3 अयोटा स्क्वायर माइनस 1। इसको रिमेन से हम लिखते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा 5 अयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा हमारे पास। तो ये भी रिमेन्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा 5 अयोटा प्लस 1। 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएगा। अब रिमेन से एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू माइनस 3 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 5 जार 15 अयोटा स्केयर माइनस 3 अयोटा। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये हमारे पास रिमेन सेम आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू, अब देखें अयोटा स्केयर हम माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 15 अयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस 3 अयोटा, ये भी रिमेन सेम, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 माइनस 3 अयोटा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखें बिल्कुल सिंपल कंडीशन में आ गए, पहले रियल पार्ट है, यहाँ पे भी रियल आ गया, यहाँ पे फिर इमेजिनरी पार्ट है, बाद में इमेजिनरी आ गया। अब इन दोनों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 1 रियल क्या है 15, यहाँ पे देखें y माइनस एक्स एयोटा माइनस 3 एयोटा, ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो इसको हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x लिख लें, बाद में y लिख लें माइनस, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को यूज करके या तो x कैंसिल करेंगे या तो y कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल होने के लिए दोनों वैल्यू का सेम होना लाजमी है और साइन चेंज होना लाजमी। तो देखें x प्लस का है और यहाँ पे x माइनस का है, इसका मतलब ये हुआ मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होंगे, तो x क्या हो जाएगा कैंसल। तो हम यही काम करेंगे, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे। पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 12। अब इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला स्टूडेंट हम हिस्सा रेज करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आंसर आया है 2y इज इक्वल टू 12। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 6 12 और y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करें, इंशाल्लाह आपका आंसर
सेम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के अंदर। तो इक्वेशन टू लिखेंगे पहले, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3। अब हम y की जगह पे 6 पुट करेंगे। अब x निकालने के लिए 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -6 हो जाएगा। जब एक वैल्यू इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। ये x x के साथ कट हो गया और x इज इक्वल टू 9। तो जी स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमने कितने आसानी के साथ x और y की वैल्यू निकाल दिया। तो जी स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। वन टाइम हम क्वेश्चन को रिमेन्स में लिखेंगे x ओवर 2 प्लस एयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस एयोटा 4 प्लस 5 एयोटा। इस क्वेश्चन में देखें ऑलरेडी ये बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है, पहले रियल पार्ट बाद में इमेजिनरी, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्म में लेके आया जाए। अब इसको बेटा काफी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हम इजी मेथड यूज करेंगे। हम इसकी अलग रैशनलाइजेशन कर देंगे और इसकी अलग रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन में अब नीचे वाली वैल्यू को हमने खत्म करना है, इसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देते हैं, चेंज। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। इसको भी बेटा हम रैशनलाइजेशन करेंगे 3 प्लस एयोटा और 3 प्लस एयोटा, और ये रिमेन सेम 4 प्लस 5 एयोटा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स बाहर है, 2 माइनस एयोटा। अब देखें जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं फार्मूले की हमेशा हमारे पास ओपर टर्म बनती है, उसको हम क्लोज बनाएंगे ये वाले फार्मूले की। अगर a का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में लिखते हैं। देखिए ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है तो ओपन फॉर्म बनी हुई है, हम इस फार्मूले की ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म बनाएंगे। तो ये हमारे पास माइनस वाली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस रिमेन सेम, ए रिमेन सेम, वाई बाहर 3 प्लस एयोटा। ये भी फार्मूले की ओपन फॉर्म है, क्लोज बनाएंगे, पहली टर्म का स्केयर दूसरी टर्म का स्केयर 4 प्लस 5 एयोटा रिमेन सेम। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बनेगा 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर 4 अयोटा का स्केयर प्लस ये भी ब्रैकेट के बाहर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3y प्लस वाई अयोटा ओवर 9 माइनस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब देखें जहां पे अयोटा स्केयर है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर 4 अयोटा स्केयर -1, फिर 3y प्लस 4 प्लस वाई अयोटा ओवर अयोटा स्केयर -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। तो अब देखें स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2x एक्स अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 3y प्लस वाई अयोटा 9 प्लस 1 और 4 प्लस
5 iota remains here. 2x x iota over 5, 3y y iota over 10 is equal to 4 plus 5 iota। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। अब देखिए 5 और 10 है, इसका एलसीएम लेंगे। जब तक 1 1 नहीं आ जाता इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, 10 हमारे पास आया एलसीएम। अब देखें ये वाला जो 10 है इसको ऊपर रखेंगे, ये ओवर वाली वैल्यू इसके नीचे। अब इसको कट करेंगे, ये जो आंसर 2 आया इसको ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब एलसीएम और ओवर वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैसे की वैसे ही आती है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा over 10 is equal to 4 plus 5 आयोटा। तो आगे जगह नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला हम जो एरिया है इसको रेज करते हैं। आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस y आयोटा माइनस 2x आयोटा ओवर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इनको ना ब्रैकेट्स लगा के सेपरेट कर देते हैं। 4x 3y ओवर 10 प्लस y माइनस 2x ओवर 10 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे। देखिए रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। तो इसको हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल वाला रियल के इक्वल 4x प्लस 3y ओवर 10 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x 3y इज इक्वल टू 40। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इमेजरी वाला इमेजरी के इक्वल y माइनस 2x ओवर 10 इज इक्वल टू 5 आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ कैंसल। इसको हम ना रीअरेंज करते हैं, x वाला पहले y वाला बाद में। अब देखिए ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5 जार 50। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखें वही काम, या तो हम x वाली कैंसिल करेंगे या तो हम y वाली कैंसिल करेंगे। तो देखें हम x वाली कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पे x के साथ 4 है और यहाँ पे x के साथ 2 है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास माइनस 4x होगा और ये हमारे पास 4x, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला मैं हिस्सा रेज करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 2 with equation 2 and then add equation 1।
-2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब इसके मुताबिक हमने 2 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2, तो -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब देखिए क्वेश्चन 1 में ऐड कर देंगे, क्वेश्चन 1 लिखेंगे 4x 3y इज इक्वल टू 40, तो ये वाला कैंसल, 5y इज इक्वल टू 140। अब हम क्या करेंगे, y का आंसर 5 इसके नीचे डिवाइड होगा, 28 आंसर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 लिखेंगे 4x 3y इज इक्वल टू 40। अब y की वैल्यू इसमें बेटा पुट करेंगे, y हमारे पास क्या है 28, 4x 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। अब देखें 84 को उधर लेके जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू -44। अब x का आंसर चाहिए तो 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 1 जार 4 और 4 1 जार 4, और x इज इक्वल टू -1। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। देखिए इस मेथड के साथ हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आप अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। कह रहे G1 हमें वैल्यू दी हुई है, G2 भी दी हुई है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y का आंसर फाइंड करना है, जबकि G1 माइनस G2 -27 प्लस 15 अयोटा के इक्वल है। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ना वैल्यूज लिखते हैं। हमारे पास कौन कौन सी गिवन है, एक G1 की है -13 प्लस 24 अयोटा, फिर Z2 है x प्लस y अयोटा। अब ये वाली हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि Z1 Z2 इक्वल है -27 प्लस 15 अयोटा। ये हम लिखते हैं Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब Z1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -13 प्लस 24 अयोटा, माइनस Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। देखिए -13 प्लस 24 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ब्रैकेट्स के अंदर तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, -27 प्लस 15 अयोटा। अब देखिए इसमें रियल पार्ट इकट्ठा करके लिखते हैं और इमेजरी पार्ट को भी इकट्ठा करके लिखते हैं। -13 माइनस एक्स। अब देखें ये हमारे पास इमेजरी पार्ट है, तो इसमें से हमने डायरेक्ट क्या किया, अयोटा को कॉमन निकाल दिया, तो -27 प्लस 15 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें दोनों तकरीबन सेम हो चुके हैं। पहले रियल पार्ट है, रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजरी पार्ट है, इमेजरी के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें
रियल वाला रियल के इक्वल रखेंगे, -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल 24 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 15 अयोटा। पहले हम एक वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, -13 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +13। अब हम तो 27 में से 13 को माइनस कर देते हैं, 14। अब देखिए ये माइनस माइनस से कट, x इज इक्वल टू 14। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अयोटा अयोटा के साथ कैंसल, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब देखें 24 को उधर लेके जाएंगे तो 15 माइनस 24, तो आंसर आ जाएगा -9। माइनस माइनस के साथ कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9, और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, इस मेथड के साथ हम इस क्वेश्चन को देखें, कितनी आसानी के साथ हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। तो जी स्टूडेंट्स, आप अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।